छोटे से ठेले की बड़ी कहानी। राजस्थान के एक छोटे से गांव रामपुरा में श्याम नाम का व्यक्ति रहता था। गांव की मुख्य सड़क के किनारे एक छोटी सी जगह पर लकड़ी का एक ठेला लगाता था। उस ठेले पर एक बोर्ड लगा था, श्याम छोले भटूरे। यह ठेला कहीं आता जाता नहीं था। सुबह से शाम तक वह उसी जगह खड़ा रहता और उसके पीछे खड़ा रहता था उसका मालिक श्याम। श्याम करीब 40 साल का मेहनती आदमी था। चेहरे पर हल्की दाढ़ी, माथे पर पसीना और आंखों में हमेशा उम्मीद दिखाई देती थी। गांव के लोग उसे सिर्फ उसके छोले भटूरे के लिए नहीं, बल्कि उसके अच्छे व्यवहार के लिए भी जानते थे। उसकी दुकान के सामने अक्सर 4-5 लोग बैठे रहते। कोई नाश्ता करता, कोई चाय पीता और कोई बस श्याम से बातें करने आ जाता। श्याम की दुकान छोटी थी, लेकिन वहां होने वाली बातें बहुत बड़ी होती थी। एक सुबह श्याम अपनी दुकान पर खड़ा था। तभी गांव का बूढ़ा किसान रामदीन वहां आया। रामदीन ने ठेले के पास आकर कहा। अरे श्याम, आज कितने बजे दुकान खोल दी? श्याम हंसते हुए बोला। काका, गरीब आदमी की दुकान है, सूरज से पहले खोलनी पड़ती है। रामदीन हंस पड़ा। और कमाई? श्याम ने मुस्कुराते हुए कहा। वो तो ग्राहक की मर्जी है। रामदीन ने कहा। एक प्लेट लगा दे। श्याम ने प्लेट आगे कर दी। रामदीन खाना खाते हुए बोला। श्याम, एक बात पूछूं? पूछो काका। तूने कभी सोचा है कि ये छोटी सी दुकान छोड़कर शहर चला जाए? श्याम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला। सोचा तो है काका, लेकिन शहर जाने के लिए पैसे चाहिए। और यहाँ कम से कम अपनी जगह तो है। बात तो सही है। उसी समय पास से एक बच्चा गुजरा। उसने दुकान की तरफ देखकर कहा। श्याम चाचा, आज उधार में मिलेगा? क्यों, कल का उधार चुकाया? नहीं। तो आज भी उधार नहीं मिलेगा। बच्चा उदास हो गया। श्याम ने उसे बुलाया। अरे सुन। बच्चा वापस आया। श्याम ने उसे एक छोटा सा भटूरा देते हुए कहा। ले जा, लेकिन कल पैसे लेकर आना। बच्चा मुस्कुराता हुआ भाग गया। रामदीन यह सब देख रहा था। उसने कहा। तू खुद गरीब है, फिर भी किसी बच्चे को खाली हाथ नहीं भेजता। काका, भूख अमीर गरीब देखकर नहीं लगती। रामदीन ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप श्याम को देखने लगा। यानी दोपहर का समय था। दुकान पर ज्यादा भीड़ नहीं थी। श्याम पैसे गिन रहा था। तभी उसकी पत्नी सीमा वहां आई। उसने पूछा। आज कितनी बिक्री हुई? श्याम ने पैसे जेब में रखते हुए कहा। अभी तो आधा दिन हुआ है। मैं वो नहीं पूछ रही। श्याम समझ गया। लाला हरिराम का पैसा? सीमा ने धीरे से सिर हिलाया। अभी नहीं है। वो कल घर पर आया था। क्या कह रहा था? कह रहा था कि इस महीने पैसे नहीं दिए तो घर खाली करना पड़ेगा। श्याम कुछ देर चुप रहा। सीमा ने कहा। तुम चिंता मत करो। चिंता कैसे ना करूं? घर चला गया तो गुड़िया की पढ़ाई कैसे होगी? कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। यही तो सोच रहा हूं। अगले दिन दोपहर को लाला हरिराम खुद श्याम की दुकान पर आ गया। उसकी चाल में घमंड था। वह दुकान के सामने खड़ा होकर बोला। श्याम, जी लाला जी। मेरा पैसा कब देगा? बहुत जल्दी दूंगा। लाला हंस पड़ा। ये बहुत जल्दी कब आएगा? श्याम चुप रहा। लाला ने कहा। तुझे पता है ना, ब्याज बढ़ता जा रहा है। जी। फिर भी आराम से बैठा है। श्याम ने शांत स्वर में कहा। लाला जी, मैं भाग नहीं रहा, रोज मेहनत कर रहा हूं। मुझे मेहनत की कहानी मत सुना, मुझे पैसा चाहिए। दुकान पर बैठे रामदीन ने बीच में कहा। लाला, थोड़ा समय दे दे। लाला ने उसे घूर कर देखा। काका, आप बीच में मत पड़िए, पैसा मेरा है। रामदीन चुप हो गया। लाला ने श्याम से कहा। अगली अमावस्या तक पैसा नहीं मिला तो घर मेरा। इतना कहकर वह चला गया। श्याम काफी देर तक उसी दिशा में देखता रहा। रामदीन ने पूछा। क्या करेगा अब? श्याम ने धीरे से कहा। मेहनत, बस। और क्या कर सकता हूं काका? शाम को श्याम की बेटी गुड़िया दुकान पर आई। वह स्कूल से लौटकर सीधे पिता के पास आई। पापा? श्याम मुस्कुराया। आ गई बेटी? हाँ। गुड़िया ने कहा। बाबा, मास्टर जी ने कहा है कि अगले महीने स्कूल की फीस जमा करनी है। श्याम कुछ पल चुप रहा। गुड़िया ने तुरंत कहा। अगर पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं अगले महीने जमा कर दूंगी। श्याम ने उसकी ओर देखा।
तू पढ़ाई नहीं छोड़ेगी। लेकिन बाबा, मैंने कहा ना, तेरी पढ़ाई नहीं रुकेगी। गुड़िया मुस्कुराई। आप दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हो। श्याम ने हंसकर कहा। और तू दुनिया की सबसे बड़ी उधारखोर बेटी है। गुड़िया हंस पड़ी। मैंने कब उधार लिया? श्याम बोला। मेरी सारी कमाई। गुड़िया ने पिता को गले लगा लिया। कुछ दिनों बाद श्याम की दुकान पर ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। गांव के किसान, मजदूर, बच्चे और स्कूल के अध्यापक सब वहां आने लगे। एक दिन गांव के मास्टर जी दुकान पर आए। उन्होंने कहा, श्याम, तुम्हारी दुकान तो अब गांव की बैठक बन गई है। श्याम हंसते हुए बोला। मास्टर जी, खाना बेचता हूँ, राजनीति नहीं। मास्टर जी बोले। राजनीति तो नहीं बेचता, लेकिन यहाँ हर आदमी अपनी कहानी जरूर सुनाता है। पास बैठे रामदीन ने कहा। और सबसे ज्यादा कहानी तू सुनाता है मास्टर। सब हंस पड़े। मास्टर जी ने कहा। श्याम, एक बात माननी पड़ेगी, तेरे यहाँ खाना अच्छा है, लेकिन उससे भी अच्छा तेरा व्यवहार है। ग्राहक भगवान होता है। रामदीन तुरंत बोला। तो फिर भगवान से पैसे क्यों लेता है? श्याम हंसते हुए बोला। काका, भगवान भी आजकल ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। सभी लोग हंसने लगे। एक दिन शाम को एक मजदूर दुकान पर आया। उसके कपड़े पुराने थे और चेहरे पर थकान थी। वह दुकान के सामने बैठ गया। श्याम ने पूछा, क्या दूं भाई? मजदूर ने धीरे से कहा, 1 प्लेट। खाना खाने के बाद वह जेब टटोलने लगा। फिर परेशान होकर बोला, श्याम भाई, मेरे पास पैसे कम है। कितने हैं? श्याम ने कहा। मजदूर ने सिक्के निकाल कर रख दिए। श्याम ने पैसे वापस उसकी जेब में डाल दिए। रख ले, लेकिन खाना? आज मेरी तरफ से। मजदूर की आंखें भर आईं। मैं मजदूर हूँ, भीख नहीं लेता। अरे भाई, मैंने भीख नहीं दी, मैंने दोस्त को खाना खिलाया है। मजदूर ने श्याम का हाथ पकड़ लिया। तुम बहुत अच्छे आदमी हो। अच्छा आदमी हूं या नहीं, ये तो भगवान जाने, लेकिन भूखे आदमी को खाना जरूर खिलाऊंगा। एक सुबह गांव में खबर फैल गई कि श्याम की दुकान से किसी ग्राहक के पैसे चोरी हो गए हैं। एक आदमी चिल्ला रहा था। मेरे 5,000 रुपये गायब हुए हैं। श्याम ने पूछा, आपने पैसे कहाँ रखे थे? उस आदमी ने कहा, जेब में, और खाना खाने के बाद मैं यहाँ बैठा था। लाला हरिराम भी वहीं आ गया। उसने कहा, मैं तो पहले ही कहता था कि इस आदमी पर भरोसा मत करो। लाला जी, बिना सबूत के किसी पर आरोप मत लगाइए। तो पैसे गए कहाँ? श्याम चुप रहा। तभी गुड़िया वहां आई। उसने कहा, बाबा, ये अंकल जब उठे थे तब इनकी जेब में हाथ था। आदमी घबरा गया। मैंने देखा था। सबकी नजर उस आदमी पर गई। वह कुछ बोल नहीं पाया। फिर उसने अपनी दूसरी जेब से पैसे निकाल दिए। वह शर्मिंदा होकर बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने झूठ बोला था। लाला हरिराम का चेहरा उतर गया। श्याम ने कहा, गलती हो गई तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे से किसी गरीब आदमी पर झूठा आरोप मत लगाना। उस दिन के बाद श्याम की ईमानदारी की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। दूर के गांवों से भी लोग उसकी दुकान पर आने लगे। एक दिन एक व्यापारी ने श्याम से कहा, तुम चाहो तो शहर में दुकान खोल सकते हो। श्याम बोला, अभी नहीं। क्यों? श्याम ने अपने ठेले की तरफ देखा। मेरी कहानी यहीं से शुरू हुई है। लेकिन तुम यहां कब तक रहोगे? जब तक इस जगह पर मेरा ठेला खड़ा है। लाला हरिराम को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। एक रात उसने गांव के एक आदमी को बुलाया। श्याम की दुकान के सामने वाली जगह खाली करवा दो। आदमी बोला, लेकिन पंचायत ने उसे वहां दुकान लगाने की अनुमति दी है। लाला ने कहा, पैसे ले लो और मेरा काम कर दो। अगले दिन वह आदमी श्याम के पास आया। श्याम, तुम अपनी दुकान यहां से हटा लो। क्यों? बस दूसरी जगह लगा लो। श्याम ने शांत स्वर में कहा, नहीं भाई, मुझे यही जगह पंचायत ने दी है, मैं यहीं रहूंगा। वह आदमी चला गया। रामदीन ने पूछा, तुझे पता है किसका हाथ है? पता है। फिर डर नहीं लगता? श्याम मुस्कुराया। गलत काम करने वाले से डरना नहीं चाहिए। जिंदगी का सबसे बड़ा संकट। बारिश के कुछ दिनों बाद श्याम की पत्नी सीमा अचानक बहुत बीमार पड़ गई। उसे शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा, इलाज में पैसे लगेंगे। श्याम के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। वह अस्पताल के बाहर बैठा था। उसने अपनी जेब में हाथ डाला। कुछ नोट निकले। फिर उसने आंखें बंद कर ली। हे भगवान, मैंने हमेशा मेहनत की है, आज मेरी मेहनत की परीक्षा मत लेना।
उसी समय उसका फोन बजा। विक्रम का फोन था। विक्रम वही आदमी था जो शहर में होटल चलाता था और श्याम के छोले भटूरे का स्वाद जान चुका था। विक्रम ने पूछा, श्याम, तुम दुकान पर नहीं हो? श्याम ने सारी बात बता दी। विक्रम ने कहा, इलाज की चिंता मत करो, मैं पैसे भेज रहा हूं। नहीं साहब, मैं उधार नहीं लेना चाहता। विक्रम बोला, ये उधार नहीं है, ये उस भरोसे का हिस्सा है जो तुमने लोगों में बनाया है। श्याम की आंखें भर आईं। सीमा ठीक हो गई। कुछ दिनों के इलाज के बाद सीमा ठीक होकर घर लौट आई। श्याम ने दुकान फिर खोल ली। गांव के लोगों ने उसे घेर लिया। रामदीन बोला, भाभी कैसी हैं? अब ठीक हैं। मास्टर जी बोले, भगवान का शुक्र है। श्याम ने सबका धन्यवाद किया। तभी लाला हरिराम भी वहां आया। सब चुप हो गए। लाला ने श्याम से कहा, मैं तुमसे एक बात कहने आया हूं। कहिए। कहा। लाला बोला, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तुमने पूरे गांव का दिल जीता है। मैं पैसा कमाकर भी अकेला रह गया। श्याम ने कहा। लाला जी, देर कभी नहीं होती। लाला ने हाथ बढ़ाया। श्याम ने उसका हाथ पकड़ लिया। श्याम की सबसे बड़ी खुशी कुछ साल बाद गुड़िया ने पढ़ाई पूरी कर ली। वह अध्यापिका बन गई। उस दिन वह सबसे पहले अपनी पुरानी दुकान पर आई। श्याम ग्राहकों को खाना दे रहा था। गुड़िया ने कहा, बाबा। श्याम ने मुड़कर देखा। अरे बेटी, देखो। गुड़िया ने अपने हाथ में नियुक्ति पत्र दिखाया। श्याम ने कागज लिया। वह ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। उसने पूछा, इसमें क्या लिखा है? गुड़िया ने मुस्कुराकर कहा, अब आपकी बेटी बच्चों को पढ़ाएगी। श्याम की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, मुझे पता था तू एक दिन जरूर सफल होगी। आपने मेरा साथ दिया बाबा। श्याम ने कहा, मैंने सिर्फ तुझे पढ़ने दिया, बाकी मेहनत तूने की। गुड़िया ने पिता को गले लगा लिया। दुकान पर बैठे सभी लोग तालियां बजाने लगे। रामदीन ने कहा, अरे श्याम, आज तो पूरे गांव को छोले भटूरे खिलाने पड़ेंगे। श्याम हंसकर बोला, आज पैसे नहीं लगेंगे काका। क्यों? आज मेरी बेटी की नौकरी लगी है। आज पूरे गांव का खाना मेरी तरफ से। सभी खुशी से चिल्लाने लगे। वर्षों बाद समय बीतता गया। श्याम की दुकान अब पहले से बड़ी हो चुकी थी, लेकिन उसने अपना ठेला नहीं हटाया। वही पुरानी जगह, वही सड़क और उसी जगह पर श्याम का ठेला खड़ा रहता था। उसने चाहकर भी उसे दूसरी जगह नहीं लगाया। एक दिन एक पत्रकार गांव में आया। उसने श्याम से पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है? श्याम मुस्कुराया। मेहनत। पत्रकार ने पूछा, और कुछ? ईमानदारी। और? लोगों का भरोसा। पत्रकार ने पूछा, अगर आपको जिंदगी में वापस जाने का मौका मिले तो क्या बदलेंगे? श्याम कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, कुछ नहीं। पत्रकार हैरान हुआ। क्यों? श्याम मुस्कुराया। अगर मेरी जिंदगी में गरीबी नहीं होती तो शायद मुझे मेहनत की कीमत पता नहीं चलती। अगर कर्ज नहीं होता तो शायद मुझे जिम्मेदारी समझ नहीं आती। अगर मुश्किलें नहीं आती तो शायद मुझे हिम्मत की ताकत पता नहीं चलती। पत्रकार चुप हो गया। श्याम ने अपनी दुकान की ओर देखा। मुश्किलें जिंदगी को खत्म करने नहीं आती। कई बार वही हमें वो इंसान बनाने आती है जो हम बनना चाहते हैं। शाम हो चुकी थी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। श्याम अपनी दुकान पर खड़ा था। उसके सामने कुछ बच्चे बैठे छोले भटूरे खा रहे थे। रामदीन अपनी पुरानी चारपाई पर बैठा था। मास्टर जी किसी बात पर हंस रहे थे और गुड़िया स्कूल से लौटकर अपने पिता की दुकान के पास खड़ी थी। वह बोली, बाबा दुकान बंद कर दें? श्याम ने कहा, अभी नहीं। क्यों? श्याम ने सामने बैठे एक गरीब बच्चे की तरफ देखा। वो बच्चा अभी खाना खा रहा है, उसके बाद। गुड़िया मुस्कुराई। कुछ देर बाद बच्चा खाना खत्म करके उठा। उसने पूछा, कितने पैसे हुए? आज पैसे नहीं लगेंगे। क्यों? श्याम मुस्कुराया। आज मेरी तरफ से। गुड़िया ने अपने पिता से पूछा, बाबा आप ऐसे ही सबको मुफ्त में खिलाते रहोगे तो अमीर कैसे बनोगे? श्याम हंस पड़ा। बेटी मैं अमीर हूं। कहाँ? श्याम ने दुकान के चारों तरफ देखा। रामदीन उसे प्यार से देख रहा था। मास्टर जी मुस्कुरा रहे थे।
बच्चे खुश होकर जा रहे थे। श्याम ने कहा, जिसके पास इतने सारे अपने लोग हों, उससे ज्यादा अमीर कौन? गुड़िया की आंखें भर आईं। श्याम का ठेला उसी जगह खड़ा था, वही जगह जहां से उसने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। उसके पास आज पैसा था, सम्मान था, बड़ी दुकानें थीं, लेकिन उसके दिल में आज भी वही पुराना श्याम था, जो कभी सिर्फ 7 प्लेट छोले भटूरे बेचकर घर लौटा था और अपनी पहली कमाई से परिवार के लिए मिठाई लेकर आया था। उसने अपनी दुकान के बोर्ड को देखा, श्याम के छोले भटूरे, और धीरे से मुस्कुराया, क्योंकि श्याम जानता था दुकान छोटी हो सकती है, लेकिन सपने कभी छोटे नहीं होने चाहिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, इंसान की सोच उसे छोटा या बड़ा बनाती है। ईमानदारी, मेहनत और दूसरों के प्रति सम्मान रखने वाला इंसान देर से सही, लेकिन एक दिन जरूर सफल होता है।